Jyoti. Welcome to Biotin. So today's topic is motion. मोशन क्या है इसको समझ लेते हैं. मोशन होता क्या है? मोशन का मतलब होता है मूविंग. ठीक है, कोई भी चीज का हिलना, मूव करना, चलना, दैट इज अ मोशन. ओके, तो मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस continuously with respect to a stationary object taken as reference point. इसका क्या मतलब है समझते हैं. देखो, कोई भी चीज मूव हो रही है तो आप उसको कैसे समझोगे कि वो चल रहा है. अगर कोई भी चीज मूव होती है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी कुछ टाइम इंटरवल के अंदर. इसको हम इस तरीके से समझते हैं. सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है ए. ओके, इसके भी ये इसकी पोजीशन है. दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन. कि यहां से इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है जहां से उसने स्टार्ट किया चलना. ओके, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है. ओके, अब ये ए जो है मूव करता 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 वो इस पोजीशन पर आ गया. तो यहां पहुंच गया हमारा ए. दिस इज ए. तो ए ने जो है यहां से लेके वो यहां तक आ चुका है. एंड दिस ये जो इसकी पोजीशन है, ये इसकी पोजीशन क्या हो गई? फाइनल पोजीशन हो गई. या आप बोल सकते हो भाई उसकी मंजिल आ गई, डेस्टिनेशन पोजीशन बोल सकते हैं. या जहां पर वो स्टॉप हुआ है, जहां पर वो रुकी है वो चीज. ठीक है, स्टार्ट होकर जहां पे स्टॉप हुई है. अब अगर हम इसकी बात करें तो इसने यहां से मूवमेंट स्टार्ट करी और ये ए ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया. तो इसने क्या किया? ये जगह क्या है? दिस अ डिस्टेंस. इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इसे क्या लगा होगा? कुछ टाइम भी तो लगा होगा. तो दैट इज अ मोशन. इसी को ही हम मोशन बोलते हैं. मोशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन या फिर मूविंग. मोशन का मतलब ये होता है चलना, मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस. जब उसकी पोजीशन चेंज होती रहे. कैसे? कॉन्टिन्यूसली, लगातार उसकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है भाई रेस्ट. मीन्स वो रेस्ट से किस में आ गया? मोशन में आ गया. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. ओके, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में आ गया है और वो किसी रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है. किसी को हम इसमें क्या लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. इस रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है इसको हम ऐसे समझ लेते हैं. सपोज ये ए है, ये ए अपने घर से निकला. ठीक है, यहाँ पर इसका था हाउस और ये कहाँ पहुंचा? अपने स्कूल में. तो यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेंगे? हाउस को लेंगे, क्योंकि इसने कहाँ से स्टार्ट किया? अपने हाउस से चलना स्टार्ट किया है. तो ये बॉडी क्या क्या कर रही है? मोशन में कर रही है, मोशन हो रही है, मूव हो रही है. तो ए जो है अपने घर से मूव हुआ और ये कहाँ पहुंचा? इसकी फाइनल पोजिशन क्या थी? इसका स्कूल था. ओके, तो इनिशियल पोजीशन इसका हाउस हो गया, फाइनल पोजीशन इसका स्कूल हो गया. इसने क्या किया? कुछ डिस्टेंस कवर किया, वो भी कुछ टाइम इंटरवल के अंदर. ठीक है, कुछ टाइम में टाइम भी चेंज हुआ, प्लस टाइम भी उसने कुछ कंज्यूम किया और डिस्टेंस कवर किया. दैट इज अ मोशन. तो अब मोशन क्या हुआ? सिंपली मीन्स कोई एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी मूविंग बॉडी के. अगर आपसे पूछा जाए कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्या पॉइंट होंगे? कि भाई को अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, कोई बॉडी मोशन है, मोशन में कब कहूंगी? जब वो क्या करेगा? कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मैं उसे कब कहूंगी? क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? चेंज देयर पोजीशन. जब वो बॉडी क्या करेगा? अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद टाइम, टाइम के साथ. दैट इज कॉल्ड मोशन. तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग. किसी भी बॉडी को हम मोशन या मूविंग तभी कह सकते हैं व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. जब उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. यहाँ पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इसका घर हो गया. इसका घर थोड़ी मूव हो रहा है, ये तो स्टेशनरी है, रेस्ट पे है. तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के, जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट भी माना है, इसी को ही हम रेफरेंस पॉइंट भी बोल रहे हैं. रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस कवर किया है कुछ टाइम इंटरवल के अंदर. दैट इज अ मोशन. ओके, हम इसको एग्जांपल से और समझते हैं. ये कार है. ये कार क्या है? आपने ये यहाँ पर अभी हाउस पर है. हाउस क्या हो गया? ये रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं हम इसको. ये स्टेशनरी हाउस को हमने रेफरेंस पॉइंट बोल दिया, या फिर आप इसको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलो, बात एक ही है. ठीक है ना, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. ओके, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पर है अभी. तो इसको हाउस को रेफरेंस पॉइंट ले लिया. अब ये जो कार है, ये कार मूव कर रही है और ये मूव करती करती कहाँ पहुंची? यहां तक पहुंच गई. मीन्स वो कहां पर पहुंच गई? ट्री के पास तक जो है कार पहुंच गई है.
ओके तो कार कहाँ तक पहुंच गई, इस ट्री के पास पहुंच गई, तो हम बोल सकते हैं ये कार जो है यहाँ से स्टार्ट हुई, यानी कि ये इसका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट से वो कहाँ पहुंच गई है, अपने फाइनल पॉइंट पे, यहाँ पर जाकर वो रुकी है। मींस यहाँ से कार चलना स्टार्ट हुई और यहाँ पर जो है वो स्टॉप हो गई। तो इस टाइम इंटरवल में इसने क्या किया, कार ने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया होगा, प्लस टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस तो कवर किया ही किया, प्लस टाइम भी कंज्यूम किया, टाइम को कंज्यूम किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अ मोशन। तो मोशन, अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो वो डिस्टेंस कवर करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जब आप स्कूल के टाइम में क्या होता था, जैसे मान लो आपका 5 मिनट बचे और आपको जो अपने घर से स्कूल जाना है, तो भाग भाग के जो है क्या करते थे, डिस्टेंस कवर करते थे और फिर आप 5 मिनट क्या 3 मिनट में अपने स्कूल में पहुंच जाया करते थे। तो वहां पर क्या हुआ, आपने टाइम के साथ डिस्टेंस कवर किया ना काफी सारा, और टाइम भी आपने लिया। तो दिस इज अ मोशन। तो मोशन बेसिकली सिंपली क्या है, जब कोई बॉडी मूव करती है और वो डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, दिस इज कॉल्ड मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, अगर बॉडी फास्ट मूव कर रही है तो उसका मोशन आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है। कोई भी बॉडी अगर बहुत तेजी से जा रही है, बिल्कुल तेजी भी नहीं, मतलब तेज से जा रही है, तो आपको पता चल जाएगा हाँ कुछ चीज मूव करी है और यहाँ पर क्या हुआ, हमारा मोशन हुआ, यानी कोई डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही स्लो मूव कर रहा है तो आप स्लो में इजिली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे उसका मोशन, ठीक है ना। जैसे जो स्नेल होते हैं, स्नेल बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, तो आप उसका जो मोशन है इजिली जो है कवर नहीं कर पाओगे, आपको एकदम से पता नहीं चलेगा, इमीडिएटली आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो कोई भी चीज अगर फास्ट मूविंग होती है तो उसका मोशन जो हम इजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं एज कम्पेयर टू स्लो ऑब्जेक्ट। अब बात आती है यहाँ पर डिस्टेंस की, कि भाई डिस्टेंस कवर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब कहेंगे, कोई भी बॉडी को हम मोशन में कब कहेंगे कि वो मूवमेंट में है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो अब आता है यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस की बात करते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। Means distance क्या होता है, distance क्या है, travel by a body is the actual length of the path, किसी बॉडी ने कितना पाथ कवर किया है, कितना रास्ता कवर किया है, एक तरीके से बोल सकते हो कितना डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, कि किसी बॉडी ने एक्चुअल में कितना लेंथ जो है पाथ की कवर करी है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता कि वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करी है, यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, डिस्टेंस क्या होता है भाई, कितना पाथ जो है उसने कवर किया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, बिना उसकी डायरेक्शन को हम जाने। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे। सपोज, तो इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, ये एक ए पर्सन है, ठीक है, इसको अपने फ्रेंड के घर पे जाना है, उसका जो फ्रेंड है वो यहाँ पर रहता है, जैसे बी, उसको हमने इसके फ्रेंड को बी बोल दिया है। ठीक है, ये तो हो गया पर्सन, और इस पर्सन का यहाँ पर है दोस्त। ओके, ये इसका फ्रेंड हो गया बी, इसको अपने दोस्त से मिलने जाना है। तो जब अपने घर के सामने से निकला तो इसको जो एक आइसक्रीम वाला दिखा, तो इसने सोचा क्यों ना मैं पहले आइसक्रीम खा लेता हूँ, इसका मन हुआ कि मैं आइसक्रीम खाता हूँ। और यहाँ पर उसको जो है ये दिस इज अ आइसक्रीम शॉप। ओके, ये हो गई, इसको हम बोलते हैं ये हो गई आइसक्रीम की शॉप, यहाँ पे आइसक्रीम शॉप है, इसको पॉइंट मैंने सी दे दिया। तो ए ने क्या किया, ये पहले गया आइसक्रीम लेने। ठीक है, यहाँ पर सपोज इसने जो है इधर इसने जो है 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया सपोज। फिर अब वो आइसक्रीम लेकर आया, फिर सोचा अरे उसको तो दोस्त के घर जाना था, तो अब अपने दोस्त के घर यहाँ से चला गया, अपने दोस्त के घर, उसके पास पहुंच गया बी के पास। ठीक है, और यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 5 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। तो इस तरीके से हुआ। इसको जाना कहाँ था, अपने फ्रेंड के पास जाना था। इसने क्या किया, इसको आइसक्रीम खाने का मन था, इसको आइसक्रीम की शॉप दिखी, तो ये पहले आइसक्रीम खाने गया, 9 किलोमीटर डिस्टेंस ने यहाँ पर कवर किया, फिर उसके बाद जो है वो अपने फ्रेंड के घर पहुंच गया और 5 किलोमीटर डिस्टेंस उसने वहां पर कवर कर लिया। तो अब यहाँ पर इसका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो भाई इसने कितना रास्ता कवर किया है, ये यहाँ से यहाँ गया, प्लस यहाँ से यहाँ आया,
तो डिस्टेंस यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 9 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, दैट इज 14 किलोमीटर। इसको इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, 14 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस क्या हुआ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जितना उसने पाथ कवर किया है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा शॉर्टकट करना पसंद करते हैं, तो बस बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही होता है। वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर ए को बी के घर जाना है तो क्या करेगा, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, दिस इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो डायरेक्ट चला जाएगा। वो यहाँ ऐसे घूमने की जगह क्या करेगा, सीधा डायरेक्ट जाएगा और कितना कवर कर लेगा, यहाँ पर 6 किलोमीटर, सपोज डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, इतना कवर कर लेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 6 किलोमीटर, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ए टू बी है। ओके, और डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ हमारा, पहले तो ए टू सी गया, देन फिर सी टू बी गया, तो टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज अ डिस्टेंस। और सपोज कि अगर वो फिर अपने दोस्त के घर से वापिस अपने घर पहुंच जाता, अपने घर चला जाता, तो तब क्या होता टोटल डिस्टेंस, तो तब टोटल डिस्टेंस क्या होता, ए टू सी, जब वो यहाँ पे गया 9 किलोमीटर उसने कवर किया, प्लस फिर वो आइसक्रीम की शॉप से अपने दोस्त के पास गया 5 किलोमीटर, प्लस अब वो वापस अपने घर गया तो उसने कितना कवर कर लिया, 6 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो ए से लेके बी तक का ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर इसने जो है कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 6 किलोमीटर, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर वो वापस से, जो पर्सन था वो आइसक्रीम की शॉप पे गया, फिर अपने दोस्त से मिलने गया, अब वो वापस ना अपने घर जा रहा है, तो जब वापस अपने घर जाएगा तो वो कितना कवर करेगा, डिस्टेंस 6 किलोमीटर। तो उसने कितना कवर कर लिया, जब वो ए टू सी गया पहले 9 किलोमीटर उसने यहाँ कवर कर लिया, फिर वो सी टू बी गया अपने दोस्त से मिलने, यहाँ पे इसने 5 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर वो बी टू ए अपने घर चला गया, उसने 6 किलोमीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस 20 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो पर्सन, ये जो पर्सन था ए, ये बी के पास गया था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया था, दैट इज 6 किलोमीटर, वो हमारा 6 किलोमीटर हुआ था। ठीक है, तो अगर वो वापस से, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्टेंस हमारा टोटल कितना हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। मीन्स ये जो पर्सन था, ए पर्सन, ये जो है अपने फ्रेंड से मिलने गया था, उसके पीछे वो आइसक्रीम शॉप पे चला गया था, तो ए टू सी उसने 9 किलोमीटर कवर किया, देन 5 किलोमीटर, उसके बाद 6 किलोमीटर, तो टोटल उसका जो पाथ था, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जब हम उसको टोटल किया तो वो कितना आया, 20 किलोमीटर। ये इसका क्या था, डिस्टेंस था। डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मीन्स इस पर्सन को अपने फ्रेंड के पास जाना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये वाला पाथ जो मैं दिख रहा है, दिस इज शॉर्टेस्ट व्हिच इज 6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है पाथ की, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ, जो शॉर्टकट बच्चे करना पसंद करते हैं ना, तो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो ये जो पर्सन है, ये अपने फ्रेंड से मिलने गया और फिर वापस आ गया अपने घर पर, तो ये वापस अपने घर पर आ गया, मींस अपने घर से ही वो चला था और अपने घर पे वापस आ गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ओके, मींस इसने कुछ भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, वो जिस पाथ से गया था उसी पाथ से वापस आ गया। लेकिन अगर हम यहीं पर ये डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसने कितना कवर किया, 6 किलोमीटर गया, जाने में अपने दोस्त के घर जाने में 6 किलोमीटर लगा, फिर वापस आया, फिर से उसने 6 किलोमीटर कवर किया, तो दैट इज 12 किलोमीटर। तो उसको क्या हुआ, डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, डिस्टेंस तो होगा 12 किलोमीटर, क्योंकि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होता है, दैट इज अ डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज 0, क्योंकि वो जहां से शुरू हुआ वो वहीं पर ही पहुंच गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर,
मतलब एक बॉडी मूव कर रही है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो द शॉर्टेस्ट या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी along with डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में ध्यान रखना डायरेक्शन मैटर करती है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं था, वहां पर मैंने बताया था इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करेगी। along with the direction is known as displacement, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो होगा, साथ में क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी, with along with डायरेक्शन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्कुलर पाथ हमने ले लिया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए, ओके, और ये सर्कल है आपका, सर्कल का रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सर्कल में, ये ए बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ये मोशन में है, ये मूव कर रही है, ये ए बॉडी मूव किया इसने, ऐसे मूव हुई और ये वापस से अपनी पोजीशन पर आ गई जहां से ये चली थी। तो इस केस में अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हम, तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ने क्या कवर किया है, ये जो पूरा पाथ था, ये पूरा रास्ता, ये पूरा पाथ, दिस इज अ डिस्टेंस, ठीक है ना, जो एक्चुअल लेंथ की पाथ की। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की जो कवर किया है, तो ए ने ये सारा पाथ जो है कवर किया है। और वी नो दैट व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर या जिसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस एक्चुअली में, तो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया 2 पाई आर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ए ने 2 पाई आर। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर आया। डिस्प्लेसमेंट में डेफिनेशन क्या कर लिखवाई है, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मींस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस भी लेकिन कैसा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन यानी कि जहां से स्टार्ट किया है और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अगर हम ए की बात करें, ए का इनिशियल पॉइंट क्या है, यहीं पर ही है, यहीं से इसने स्टार्ट किया था ए ने, और इसका फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया, वो भी यही हो गया, तो मींस इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज 0। ओके, तो अब इसको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ कवर किया है, जो भी डिस्टेंस कवर किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कैसा डिस्टेंस, जो शॉर्ट है, सबसे कम से कम जो डिस्टेंस होगा, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन था, ये एक पर्सन है, ये ए पॉइंट से मूव किया, बी तक पहुंचा, इसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर बी से ये सी की तरफ आया, इसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, एंड देन सी टू डी गया, यहाँ पर इसने 6 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, मींस 3 किलोमीटर 13 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया इस पर्सन ने, 13 किलोमीटर कवर किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पॉइंट था, जो सबसे सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना, सबसे शॉर्टकट लेना में शॉर्टेस्ट पाथ लेना, वो भी किस में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में होना चाहिए। तो इनिशियल पोजीशन पर्सन ने कहां से स्टार्ट किया, ए से, फाइनल पोजीशन क्या है, डी, तो ए टू डी जो ये पाथ होगा, ये जो मैंने अभी रेड लाइन से शो किया, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और अगर यही पर्सन, ये पर्सन जैसे डिस्टेंस कवर करके 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर और ये वापस से चला जाता, 6 वापस बैक चला जाता जहां से शुरू किया था, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, 0 हो जाता है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसकी इस केस में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता, 0 होता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं, डिफरेंस समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी irrespective of the direction in which the body travels, this is a distance। तो डिस्टेंस क्या है, कितना एक्चुअल पाथ जो है किसी भी मूविंग बॉडी ने, जो बॉडी मूव कर रही है उसने कितना पाथ कवर किया है
विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन। यहाँ पे ये डायरेक्शन मैटर नहीं करती, किस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है, बस यहाँ पे मैटर क्या करता है, कितना एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ उसने कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, उसमें भी जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली एक्चुअल लेंथ है। अगर वो जिस जहां से उसने स्टार्टिंग पॉइंट जो था, उसका इनिशियल पॉइंट जो था, जहां से स्टार्ट किया था, वापस अगर वो उसी पोजीशन पे आ जाता है, तो उतना जो एक्चुअल लेंथ है, वो कवर जो उसने किया है, तो वो डिस्टेंस में इंक्लूड होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पोजीशन जहां से थी वही फाइनल पोजीशन आ गई, तो सेम पॉइंट आ गया, तो वहां पर कोई डिस्टेंस नहीं रहा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। दैट इज व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज कैन बी जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस पॉजिटिव रहता है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, displacement is a vector quantity। अब ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर बात करें तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी ये एक फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल quantity having only magnitude, having only magnitude, जिसको हम बोलते हैं मीन्स साइज, बट नो डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स क्या होता है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which having, there's a physical quantity having both magnitude as well as direction। इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज, ठीक है। अगर हम इन जनरल बात करें तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, साइज होता है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक हमारी कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटी को बोलते हैं, स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है बट नो डायरेक्शन। यहाँ पर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ साइज मैटर करता है। और साइज में क्या मतलब है कि कितना डिस्टेंस, देखो ये एक ऑब्जेक्ट 8 है, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया है, इस पोजीशन पर आ गया, तो यहाँ पर इसने ये डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, तो ये क्या है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड। और डिस्टेंस से मैंने बोला था कि सिर्फ क्या मैटर करता है, डिस्टेंस मैटर करता है, ये किस डायरेक्शन में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नॉर्थ में गया, ये मैटर नहीं करता। तो स्केलर क्वांटिटी में वही क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हैविंग बोथ, जिसमें दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी मैटर करती है। मींस यही सेम ए ऑब्जेक्ट जो है वो मूव किया, इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो इसने यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, दैट मीन्स इसने मैग्नीट्यूड, इसका कुछ साइज है ना, मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, वो यहाँ से इस डायरेक्शन में गया, तो दैट मीन्स इट इज अ ईस्ट डायरेक्शन, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया, तो डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एंड दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो इसमें क्या बोलता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो मैटर करेगा ही करेगा, प्लस यहाँ पर डायरेक्शन भी हमने बोला था, जबकि डिस्टेंस में डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई थी, वहां पे सिर्फ एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ की बात हुई थी, मीन साइज की बात हुई थी, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात हुई थी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये समझ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन।
स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, मींस इसमें सिर्फ साइज होता है, यानी हमने डिस्टेंस की बात करी, जैसे 15 किलोमीटर है, ये क्या हो गया, साइज हो गया उसका, तो यहाँ पे सिर्फ साइज मैटर करता है, मैग्नीट्यूड मैटर करता है, बट नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। स्केलर क्वांटिटी की बात करें, इट इज वन डायमेंशनल, ये वन डायमेंशनल होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इट कैन बी वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो वन डायमेंशनल भी हो सकती है, टू डायमेंशनल भी हो सकती है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकती है। स्केलर क्वांटिटी की बात करें, एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड, मींस स्केलर क्वांटिटी में कुछ भी अगर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली वो किसको अफेक्ट करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करेगा और मैग्नीट्यूड चेंज होगा। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, कुछ भी अगर वेक्टर क्वांटिटी में कुछ भी चेंज होता है तो वो चेंज करेगा किसको, वो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकता है, या फिर उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट कर सकता है, या फिर कभी कभी दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तो मींस वेक्टर क्वांटिटी में अगर कुछ भी चेंज आता है तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, मैग्नीट्यूड में चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है दोनों में चेंजेस आ जाए, मींस मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो दिस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के ये डिफरेंसेस थे। एग्जाम्पल की बात करें स्केलर क्वांटिटी में, तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या हो गए, दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड की बात कर लेते हैं, मास हो गया, ठीक है, जैसे आप केजी में लिखते हो, एनर्जी, पावर, लेंथ, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम टेम्परेचर, वर्क, ये सारी की सारी क्वांटिटी क्या है, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, पावर, लेंथ, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी, मींस इन सब में मैग्नीट्यूड होगा बट नो डायरेक्शन। बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा। बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है, तो इसके एग्जांपल हो गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यहाँ पर स्पीड है, इधर वेलोसिटी आ गया, इधर क्या था, मास था स्केलर में, तो यहाँ पर आ जाएगा वेट। ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ग्रेविटी, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, सारी सारी वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। That is it for today. If you like my video, please like, share and subscribe to my channel for more updates.